मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। और एनेबलर्स को ज्वाइन इसके बाद ही किया जब मैंने अमेज़न बिज़नेस कंसल्टेंट का कोर्स किया। इसके साथ ही मैं एज ए एम्प्लॉई ज्वाइन कर लिया था एज अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एनेबलर्स को। और यहीं से स्टार्ट किया था मैंने। जैसे कि सबके आइडियाज़ हैं, पर मेरा आइडिया थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि सबने प्रोडक्ट के बारे में बात की, तो मेरी प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट पे जैसे लाइक ये बिज़नेस पर जाने के लिए जो फ्रॉम वेरी स्टार्ट करने के लिए जो भी आइडियाज़ चाहिए होती हैं उस पर है। जैसे कि एम्पावर वुमेन एम्पावर सक्सेस। मेरा जो एम है या जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है को-वर्किंग स्पेस, वुमेन सेंट्रिक को-वर्किंग स्पेसेस। लाइक अगर यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट के आइडियाज़ दिए हैं, आपके पास बहुत से लोग आए, जैसे 150+ वुमेन्स हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किए हैं, लेकिन उसमें से एटलीस्ट 12 को आपने सिलेक्ट किया। बिकॉज द रीज़न इसमें ये है कि उनके पास वो आइडिया को डेवलप करने के लिए वो प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ठीक है, जो उनको देना चाहिए। काउंसलिंग नहीं होती है। मल्टी टैलेंटेड बहुत हैं, सारी मल्टी टैलेंटेड है माशाल्लाह, लेकिन उसको डेवलप कैसे करना है, बिज़नेस को लेके कैसे करना है फ्रॉम ज़ीरो टू एंड, तो उसके लिए एक को-वर्किंग स्पेसेस जो सिर्फ वुमेन की हो उसको मैं डेवलप करना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने एनेबलर्स में को-वर्किंग स्पेस का जो एक्सपीरियंस है वो ऑलमोस्ट 2 years प्लस है। ठीक है, वहाँ पर मैंने इसको डेवलप किया को-वर्किंग स्पेस को, जबकि ज़ीरो मतलब स्टार्टअप था PIA रोड पे, दूसरी ब्रांच का इसके, वहाँ पर स्टार्ट किया जहाँ पे ज़ीरो था। ऑलमोस्ट 6 months के बाद जैसे वो मूव करना चाह रहे थे या ब्लॉक, तो वहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि काउंसलिंग की प्रॉब्लम थी। मतलब फीमेल्स तो आती हैं लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं होता करना क्या है, कैसे करना है। तो मेरा मेन एम था कि उनकी काउंसलिंग से स्टार्ट किया। चैट स्पॉट काउंसलिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सबको कवर करते हुए मैंने मैनेजमेंट को करते हुए फ्रॉम ज़ीरो से, मतलब सारे ऑल ओवर किया मैनेजमेंट को और प्रोक्योरमेंट सर्विसेज के साथ। वहाँ पर एक स्टूडेंट को ये आइडिया हो कि वो करना क्या चाहता है और क्यों करना चाहता है। जब वाई क्लियर्स हुए, उसके बाद जब उसने किया और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आई वुमेन्स को, वो ये प्रॉब्लम्स थी। लाइक जैसे कि एक हाउसवाइफ है, एक सिंगल पेरेंट है, एक विडो है, या कोई ऐसी वुमन जो हमारे माशरे में एक फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आगे नहीं बढ़ सकती या कोई कोर्स नहीं कर सकती, या जिसको आइडिया ही नहीं है कि उसको करना क्या है। तो मैं उन सब वुमेन को, मतलब मेरी टारगेट ऑडियंस वो हैं जिनको आइडिया नहीं है, जो घर में हैं, जिनके पेरेंट्स सोशल इश्यूज़ की वजह से, हरासमेंट इश्यूज़ की वजह से, मेल्स को प्रॉब्लम की वजह से बाहर नहीं भेजते, उन फीमेल्स को बाहर नहीं भेजते कि वो कोई भी कोर्स कर सकें। मैं उनकी काउंसलिंग करके, उनको प्रॉपर गाइड करके एक प्रॉपर वुमेन को-वर्किंग स्पेस एनवायरनमेंट देना चाह रही हूँ, जिसमें जैसे कि वहाँ पर मैंने आपको बताया बहुत सी वुमेन ने किया। एक्सपीरियंस के साथ मैंने इसको फिर एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये बात यूटिलाइज़ किया, इसको किया कि इस तरीके से इसको कैसे किया जा सकता है, कवर किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स थी, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, एक्सेस नहीं थी, नेटवर्किंग नहीं थी, जेंडर बायस एंड स्टेरियोटाइप्स, वर्क लाइफ बैलेंस चैलेंजेस, लैक ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट। तो उसको स्टार्टअप करके सारी वुमेंस को, ना कि वहाँ पे सिर्फ वर्किंग स्पेस होगा जहाँ पे काम कर सकें, बल्कि उनकी मेंटोरशिप होगी, उनकी ट्रेनिंग्स होगी। जैसे कि स्कूल में अब बहुत से ज़्यादा हमारा जो प्रॉब्लम चाह रहा है वो ऐसा है कि अब ग्रेजुएट हो गई हैं, जैसे कि हमारा माशरा है, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों की कमी है, सॉरी टू से दैट, तो अच्छे मेंबर्स, तो जिसकी वजह से लोगों के या बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे। ये हमारा एक फैक्ट है। घर में ग्रेजुएशन के बाद बच्चे बैठी हुई हैं और डिप्रेशन और स्ट्रेस की, मेंटल हेल्थ अप्रोच इतनी ज़्यादा बच्चियों की ख़राब हो गई है कि कोई अगर मंगनी हो गई है तो मंगनी हो गई, अभी तक शादी नहीं हुई है, शादी हो गई तो शादी क्यों नहीं हुई, मतलब इसी में रह गया हमारा माशरा, आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो बढ़ क्यों नहीं रहा? एक फ़ीमेल जो कि बहुत कुछ कर सकती है, जैसे कि अगर तो वो मैरिड है तो मैरिड होने के बाद भी उसके पास इतना टैलेंट है कि वो हमारे मुल्क को ग्रो कर सकती है। जैसे कि मेंस कर रहे हैं, बहुत से लोग मर्द कर रहे हैं, मर्द के साथ अगर औरतें भी उसी तरीके से काम करें तो हमारा मुल्क कहाँ जा सकता है। लेकिन उसको लेके जाने के लिए उनके पास रोड मैप नहीं है। वो रोड मैप देने के लिए एक वुमेन सेंट्रिक को-वर्किंग स्पेस इंट्रोड्यूस करवा के प्रॉपर इवेंट्स के साथ, जैसे कि वहाँ पर जो वुमेन्स बाहर नहीं आ सकती, इनको काउंसलिंग करके, इवन के होम काउंसलिंग भी, लाइक जो घर से बाहर ही नहीं आती, उनको आइडिया नहीं है, जैसे हमारे गांव की हैं या इधर हमारे बल्कि लाहौर में बहुत सी फीमेल ऐसी हैं, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस वहाँ का है, जो आती थी, इवन के रो रही हैं, डाइवोर्स्ड हैं, सिंगल पेरेंट हैं, कुछ भी नहीं कर सकती, घर में पेरेंट परमिशन नहीं देते, हरासमेंट इश्यूज़ हैं, मेल्स इश्यूज़ हैं। तो सिक्योरिटी के साथ सिक्योर एनवायरनमेंट जिसमें डे केयर का भी इशू ना हो, अगर वो फीमेल जो चिल्ड्रन के साथ हैं, मतलब जिनके बच्चे हैं और वो बच्चों को फैसिलिटेट करने की वजह से बाहर नहीं आ सकती,
तो हम एक डे केयर फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है, जिसमें डे केयर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें ट्रांसपोर्ट दी जाएगी, ये प्रॉपर सर्विसेज। इसके साथ हम एजेंसीज को बिल्ड करेंगे, लाइक जैसे सर एनेबलर्स का एक प्लेटफॉर्म है, इसी के साथ हम स्पेसिफिक वुमेन के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो उनको एनवायरनमेंट को वायदा करेगा। सर आपको शायद थोड़ा सा आइडिया हो या ना हो, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये काम ऑलरेडी करती है वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम का, प्लस उन्होंने उन ख़वातीन के लिए जो कि जॉब होल्डर हैं या जॉब करती हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए डे केयर सेंटर्स और ट्रांसपोर्ट्स वाला पूरा सिस्टम डेवलप किया हुआ है। उसके अंदर ज़्यादातर अकोमोडेट तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को करते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट लोग भी उसमें जाना चाहते हैं तो वो काफ़ी हद तक वो अकोमोडेट कर देते हैं। अगर उनके पास लाइक गवर्नमेंट के अगर 75 सीट्स हैं टोटल उनके पास, और गवर्नमेंट के 50 लोग आए हैं, तो अपने बजट्स को पूरा करने के लिए वो 25 लोग बाहर से जो है वो अकोमोडेट जो है वो कर लेते हैं। रिसर्च की है सर, ये जो वो वुमेंस हैं उनको किया जा रहा है अकोमोडेट जो कि रेफरेंस बेस्ड हैं, या फिर उनको फॉर्म फिल हो जाता है। वो जो डेडिकेटेड हैं, ये टैलेंटेड हैं, उनको आगे नहीं लाया जा रहा। उनको मार्केट में जब कोलैबोरेशन होगा, जब वर्क स्पेस में या कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, तो अपनी अपनी स्किल्स को सबको डेवलप करके एक अच्छी मार्केट में एक अच्छा ग्रो कर सकती हैं। सर इसमें रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे? वो वहाँ तक जो लोग, जो ख़वातीन घर से बाहर नहीं निकलती, वो हमारे को वर्किंग स्पेस तक क्यों आएंगी और कैसे आएंगी, और हमें पे करके रेवेन्यू का सिलसिला कैसे जनरेट होगा? सर इसमें नेटवर्किंग इवेंट्स होंगे, कोवर्किंग स्पेस के साथ साथ हम इनके अंदर को सेशंस अरेंज करेंगे, कोवर्किंग स्पेस के साथ हम इन्हें ट्रेनिंग्स देंगे। लाइक जैसे अगर कोई एक बच्ची है, आजकल ऑनलाइन ई कॉमर्स का मतलब है, तो हर बच्ची घर में बैठ के कर सकती है, ज़रूरी नहीं है बिज़नेस के लिए। बिज़नेस के लिए हर बच्ची को एक इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट के लिए जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आती तब तक वो फ्री हैंड नहीं रह सकती। अब एक छोटी सी बच्ची है 7th क्लास की, जैसे उसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक्सपर्ट उसे स्टार्ट करवाया, उसकी कॉस्टली की उसने स्टार्ट किया, अब वहीं पर ट्रेनिंग्स दी, और ट्रेनिंग्स के बाद ही वो माशाल्लाह से अपने घर में अर्निंग करके अपने पेरेंट्स को भी और ख़ुद को भी स्मार्टली वर्क कर रहे हैं। तो बेहतर नहीं कि ये ऑप्शन अगर इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की जाती है तो मेरे ख्याल से तो बेहतर ऑप्शन ये है कि इसको ऑनलाइन एक ऐप बना के उसके थ्रू जो अगर आप करेंगी तो वो ज़्यादा। सर मैंने दोनों के लिए किया, लाइक वो वुमेन्स जो आ सकती हैं, मतलब उनके लिए सिर्फ वुमेन सेंट्रिक वर्क प्लेस है, ठीक है, और साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें डिफरेंट कोर्सेज हैं, जिसमें वो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर सकती है, क्योंकि फ्रीलांसिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसमें वो आराम से बैठ के घर में, मतलब मार्केट इसकी टारगेट ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्ट आप डिपेंड करता है, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट्स किसी ने भी यहाँ पर किए तो प्रोडक्ट डिपेंड करता है, किसी हेयर वाले को ही चाहिए, किसी खाने वाले को ही वो प्रोडक्ट चाहिए जिसने कुछ खाने के लिए किया, लेकिन ये ऑडियंस वो है। अगर एक औरत, एक माशरा तभी मजबूत बनता है जब एक औरत मजबूत बनेगी। आजकल औरत सिर्फ डिप्रेशन में ही इतनी ज़्यादा है कि वो कोई स्टेप ही नहीं ले सकती, तो जब वो थोड़े। मेरा क्वेश्चन है सर आपसे, आइडिया आपका अच्छा है, ये जिस सर ने भी बात की है कि पंजाब गवर्नमेंट ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है, और वो उन्होंने अपने इंक्यूबेटर सेंटर या इस तरह के टेक केयर सेंटर्स के साथ बनाए हुए हैं। तो कितने लाहौर में इस वक्त हैं ऑलरेडी, कोई पता है? उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन का ये प्लेटफॉर्म किया, और 75 आई थिंक जो सीट्स आई थी, और वो बहुत लिमिटेड है, और वो सिर्फ सिफारिश बेस पे, रेफरेंस बेस पे सिर्फ उन्हीं को दिया गया। आपने जो सोचा आइडिया, वो कितने स्क्वायर फुट से आप शुरू करना चाहती हैं ये एरिया? सर ये स्मॉल एरिया पे भी स्टार्ट हो सकता है, लाइक इसमें स्पेसेस के साथ, जैसे सर ने कहा बिजनेस भी। नहीं, आपने इसका जो बिजनेस मॉडल बनाया है, ये बिजनेस है कि ये एक सिर्फ बिजनेस है? अच्छा, ये बिजनेस है। इस बिजनेस का मॉडल जो है उसमें आपने एक एरिया, मिनिमम एरिया कितना रिक्वायर्ड है, कितनी सीटें उसके अंदर होंगी, उसमें जो आप नर्सरी का एरिया बनाएंगी वो कितना होगा, उसमें जो ऑडिटोरियम बनाएंगी उसके लिए टोटल कितना एरिया रिक्वायर्ड है? 5 to 7 मरला, मतलब इसमें जो स्टार्ट कर सकता है। के हिसाब से कोई आइडिया आपको? स्क्वायर फीट एग्जैक्ट कितना? 20 जाएगा 1250 1500 स्क्वायर फीट, 1500 2000 के स्क्वायर। जी सर, ये स्टार्टिंग है, मतलब स्टार्टअप जब आप करते हैं तो आपको ब्रेक इवन पे आ जाएगा 1500 का? एग्जैक्टली सर, इसमें एक ही काम नहीं। मेरे क्वेश्चन का जवाब दें, वो ये कि 1500 स्क्वायर फीट पे अगर आप ये काम शुरू करते हैं, और जिसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए आपको, आपकी अपनी ऑब्वियसली टाइम है, आप उसके लिए जो लोग अगर 1-2 हायर करती हैं, तो क्या वो इस 1500 स्क्वायर फुट के साथ वो आइडिया प्रॉफिटेबल हो जाएगा? एग्जैक्टली सर, जैसे कि स्टार्टिंग में अभी हम उसको मार्केट में ला रहे हैं, क्योंकि पहले वुमेन सेंट्रिक को वर्किंग स्पेसेस नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टाइम के लिए होगी, मतलब मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नाइट सारी शिफ्ट्स उसमें अलॉट हो जाएंगी, ठीक है। अगर सुबह के टाइम ट्रेनिंग्स होंगी, फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम के लिए, अगर सुबह के टाइम ट्रेनिंग्स होंगी तो उसी ट्रेनिंग्स को कैसे बिजनेस को एंटरप्रेन्योर बनाना है वर्किंग स्पेस के लिए, वहाँ पर वो फीमेल्स जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, वो उसके अंदर आके काम कर सकती हैं। मतलब 2 इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए इसके लिए? इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसके लिए 10 मतलब
10 lakh pounds. 10 lakh pounds. 10 lakhs dollars, sorry. बेसिकली $1 million चाहिए इस पे आई थिंक सो जो इन्वेस्टमेंट चाहिए कोई 10 मिलियन के करीब स्टार्टिंग है। अच्छा 10 मिलियन। एक करोड़ के 1 करोड़। 1500 स्क्वायर नहीं ये 1500 स्क्वायर फीट के नहीं ये होगा, ये कम से कम 5000 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हाँ, होगा। बिल्कुल। ये उससे कम पे start नहीं होगा, कॉस्टिंग नहीं बनेगी इसकी। आपको इसके अंदर थोड़ी रिसर्च करें कि देखें आप एक एरिया में कितनी कुर्सियां लगा सकती हैं, कितनी टेबल लगा सकती हैं, कितना एरिया डेडिकेट करना आपने अपने CSR के लिए, वहाँ पर जो आपने उनको इंक्यूबेटर में नर्सरी देनी है वो एरिया कितना होगा, जहाँ पर आपने औरतों के बच्चों को रखना है जो साथ ला रहे हैं ना बच्चे, एक कंसेप्ट है ना तो पोर्शन वाइज रखे हैं मैंने। जैसे कि मैंने लम्स में विजिट किया, UET में किया है, UMT में, UCB में, सब जगह पे रिसर्च किया है। एनेबलर्स की भी हैं यहाँ पे, सब कोवर्किंग स्पेस जैसे बहुत स्पीड से बढ़िया आरफा करीम है। नहीं वो तो हैं, वो एस्टैब्लिश इफेक्ट। अब आपका जो आइडिया है ना उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं ना, हम मान लें आपकी बात की वो ज़रूरत है। अब अगली बात यह है कि आपकी जो वर्केबिलिटी, इसकी फिजिबिलिटी है ना, वो आप ज़रा तैयार करें, थोड़ी सी इसके ऊपर काम करें ताकि हम आपसे डिस्कस करें, थोड़ी इन्फॉर्म्ड डिसीजन करें ना कि अगर हम 10 मिलियन लगा देते हैं बिजनेस के अंदर तो कितने अरसे में हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा, कब हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। फिगर्स समझ लें इसके अंदर थोड़ी सी। जी मैंने फिगर्स अगर आपको मैं बता दूं, मैंने एक नोट के असाइनमेंट्स मैंने एक्जैक्टली प्रेजेंटेशन बनाई थी, वो आई थिंक वो आप हमें ईमेल कर दें, हम आपको ईमेल एड्रेस देंगे, आप ईमेल कर दें। टाइमलाइन जो है वो 1 से 3 मंथ्स की सेटअप एंड लॉन्च होगा, जैसे 1 से 3 महीने में लॉन्च हो जाएगा। और 4 to 6 मंथ्स में मार्केटिंग होगी, जो आउटरीच होगी, आउटरीच थ्रू फ्लायर्स भी होगी, होम काउंसलिंग भी होगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक। 6 मंथ्स हो गए। 6 मंथ्स जी। और 7 to 12 मंथ्स में इवेल्यूएट कर दूँगी, जिसमें एडजस्ट करेंगे। लाइक इसके साथ साथ इवेंट्स मैनेजमेंट भी स्टार्ट किया जा सकता है। मतलब जो फीमेल्स अपना बिजनेस करती हैं और हम उसके साथ डिफरेंट कंपनीज़ के साथ, डिफरेंट ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करके, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, वहाँ से भी लोकल और बिजनेस की इंटरनेशनल स्टार्टअप कर सकते मतलब 1 साल के अंदर आप इसको रनिंग फेज में ले हैं। जी एग्जैक्टली। ब्रेक इवन में 3 मंथ्स में तो लॉन्च हो जाएगी। ब्रेक इवन में कब ब्रेक इवन पे सर जब ये एडजस्ट होगा, इवेल्यूएट मैं 12 मंथ्स के अंदर ही कर देती हूँ। 12 मंथ्स में आ जाएगा आप कह रही हैं ब्रेक इवन पे, ओके ठीक है। और प्रॉफिट रेशियोज क्या होती हैं इसके अंदर? सर इसमें 60 to 70% है, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं होगा जैसे कि आपकी एक ही बार इन्वेस्टमेंट है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ 1 टाइम कॉस्ट है। इसके बाद आपको कोई कॉस्ट नहीं करनी पड़ती। इवन कि अगर 10,000 या 12,000 की पर सीट एक वुमन ले रही है। और ये कितनी सीटों का अरेंजमेंट में आपने जो फिजिबिलिटी बनाई है, कितनी सीट? सर मैंने वैसे तो स्टार्टअप जो है 50 सीट से किया है, 50 सीट्स, लेकिन ये सिर्फ एक फेस नहीं होगा ना। लाइक सर 90 सीट्स पे एनेबलर्स BIA को हमने स्टार्ट किया था, और उसको माशाल्लाह से मैंने 0 स्टूडेंट से स्टार्ट किया था, सिर्फ मैं ही उसको मैनेज कर रही थी, और 1000 प्लस पे लेकर गई थी विद इन 7 मंथ्स। तो वो सारा सेटअप ही मतलब मेरे हैंड ओवर था। और अल्हम्दुलिल्लाह सजी शान मज़र ने वो क्लासेस भी रन की हैं, या अल्हम्दुलिल्लाह इनको मैंने हायर किया था, वहाँ पर HR में काम कर रही थी। तो फिर उसके अंदर भी इन्होंने जो किया था, वो सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ वहाँ पर नहीं लेकर गई, मतलब कि वो सिर्फ कोर्स करने के बाद घर चले जाएं। बहुत से लोग स्ट्रेस में आए, इवन कि एनेबलर्स क्या, हर पर्सन को ये आइडिया है कि लोगों ने रिव्यूज़ डाले, कमेंट्स डाले कि आपने ऐसे नहीं पढ़ाया, वैसे नहीं। एक्चुअली रीज़न ये था इसके पीछे कि उनको पता ही नहीं था उन्होंने करना क्या है। जब जिसको पता होगा उसने करना क्या है और किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, तो फिर ही मार्केट और हमारी जो कंट्री वो सक्सेसफुल बन सकती है। ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त। ठीक है सर, आप ये शेयर करें अपनी स्लाइड्स वगैरह जो आपने मज़ीद बनाई। जी श्योर, जी ठीक है, श्योर, थैंक यू।